Okay, so hello everyone, this is Akshay and let's quickly solve the today's problem of the day as the year is closing in. तो मेरा तो मन नहीं कर रहा क्वेश्चन करने का बट let us quickly solve this one and let's wrap it up. तो बिफोर स्टार्टिंग अहेड चार चीज़ें कि वी हैव लॉन्च अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स जहाँ पे हम जावा और DSA 360 कवर करेंगे. सो दिस इज द सिलेबस बेसिकली. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. हेयर इज़ योर वन टच गो DSA रिपोजिटरी जहाँ पे हम सारे POTD को सोर्स कोड पुश करते हैं विद ऑल दी सोल्यूशन एंड ट्राई योर सेल्फ लिंक राइट. हमारा अपना यूट्यूब चैनल जो आपको पता ही है, वी मेंटेन सेवरल प्लेलिस्ट दैट इज़ 180 टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन प्रॉब्लम द डे एंड मच मोर लाइक व्हाटएवर बीन गोइंग ऑन इन माय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइफ. एंड हियर इज़ आवर डिस्कॉर्ड कम्युनिटी. आप इसको ज़रूर से चेकआउट करना. सो चेक इट आउट एंड जॉइन दिस वन फॉर the newest updates, be it regarding the computer programming or pure series or financial advice or meeting plans whatsoever, right? तो let us quickly start the today's question, right? तो आज क्वेश्चन है add number linked list. ये क्वेश्चन लीड कोड में ही पूछा चुका है add two numbers के नाम पे. And similar question we have done in day 409 and year ago of subtraction in the linked list, right? तो ये तीनों ट्राई कर लेना. ये तीनों क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे आज की वीडियो के बाद. ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे कि हमें करना क्या होता है. एडिशन तो बहुत सिंपल है. आपको अगर 3 डिजिट नंबर दे दूँ, 2 3 डिजिट नंबर उसको ऐड करना हो तो आप आराम से कर दोगे राइट. तो एक बार उस लॉजिक को रीकैप करते हैं एंड देन विल सी कि व्हाट इज़ नीडेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वाया कोड वाइज हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे राइट. ये क्वेश्चन 1 सेक. अब सब कुछ काम कर रहा है. दिस क्वेश्चन एंड बिन आस्क्ड इन बिग कंपनीज फ्लिपकार्ट, एक्लाइट, मॉर्गन स्टैनली, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट. तो बिग कंपनीज. तो अगर मैं आपको यार सिंपल सा एक नंबर दूँ 1 2 एंड 3 और 9 9 एंड 9 राइट, तो आप इसको कैसे ऐड करोगे? आप बोलोगे कि मैं यहाँ से शुरू करूँगा फ्रॉम द लेफ्ट राइट, फ्रॉम द राइट. एंड 9 plus 3 is 12, so 2 would be here, 1 would be carry over. Similarly 9 plus 1 10 and 12, 2 would be here, 1 would be carry over and 9 1 10 11 राइट. तो देखो क्या चीज़ें की हमने यहाँ पे. नंबर 1 हम कहाँ से शुरू किए थे? राइट मोस्ट साइड से. बट क्योंकि ये सिंगली लिंक लिस्ट है आप यहाँ से शुरू कर सकते हो. वी कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड बिकॉज ये सिंगली लिंक लिस्ट है, हमें लेफ्ट से स्टार्ट करना ही पड़ेगा. तो क्या करें? अगर डब्ल्यू होता तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट होता तो कुछ सोच भी सकते थे, बट यहाँ पे तो हमें एक ही चीज़ समझ में आ रहा है कि भाई रिवर्स कर दो और कोई तरीका ही नहीं है. तो सबसे पहला काम होगा कि आप रिवर्स करो इस लिंक लिस्ट को राइट. सेकेंड थिंग, जब आपने रिवर्स कर दिया तो आपके पास अब लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके होगा 3 2 1 9 9 एंड 9 राइट. अब आप इसको ऐड कर सकते हो. ये लेट्स से नंबर हेड 1 डॉट डेटा और हेड 2 डॉट डेटा करके आप ऐड कर लो राइट. बट जैसे ही आप ऐड करोगे, आपने क्या किया था 9 plus 3 12 राइट. तो हमने क्या किया था कि 2 को यहाँ लिखा था और 1 को यहाँ भेज दिया था. मतलब कैरी कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैरी ओवर कितना है, हमारा न्यू वैल्यू कितना है, ये कैसे कैलकुलेट होगा? सिंपली मैं बता देता हूँ एक बार. जैसे तुम्हारे पास 12 है राइट, तो मुझे करना क्या है कि मेरे को 2 यहीं पे चाहिए और 1 नेक्स्ट एडिशन के स्टेप में भेजना है. तो मैं कर दूंगा कि कैरी निकालने के लिए मैं बेसिकली कर दूंगा 12/10. तो मेरे को मिल जाएगा 1 राइट. ये 1 कैरी ओवर हुआ और 2 यहाँ पे होना चाहिए, मतलब माई एग्जिस्टिंग न्यू नोड वैल्यू लेट्स से. तो हम कर देंगे कि हमारा जो न्यू वैल्यू है वो क्या होगा 12 मॉड्यूलर 10 जो कि 2 यहाँ रह जाएगा. ये बातें हम समझ गए. तो क्या क्या बातें हमने डिस्कस की? वी नीड टू रिवर्स, वी नीड टू कैरी एंड वी नीड टू फाइंड द न्यू वैल्यू. ठीक है, वंस यू हैव गेट दिस वैल्यू, सिमिलरली बाकी के वैल्यूज़ को फॉर्म करेंगे. जैसे यहाँ पे अप्लाई करोगे 9 plus 1 12 राइट. तो 2 अगेन यहाँ पे आएगा और 1 कैरी ओवर आएगा. तो जब आप ये लिंक बनाओगे तो आपका जो प्री PTR है, मतलब जो प्रीवियस पॉइंटर है, उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा. मतलब एक एडिशनल पॉइंटर की ज़रूरत है हमें. ठीक है, सो 1 ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ 1 ADD PTR, मतलब 1 एडिशनल पॉइंटर. हैंड राइटिंग में मत जाना यार, अपना पेन पेपर निकालो और साथ में लिखो तो हैंड राइटिंग का इशू नहीं होगा, क्योंकि व्हेन आई एम स्पीकिंग यू कैन राइट इट डाउन. 3 बातें हो गई और हमें क्या करने की ज़रूरत है? हाँ, इतने से अपना काम हो जाना चाहिए राइट. एक दूसरा टेस्ट केस है जहाँ पे हम मे बी फंसे, जहाँ पे लीडिंग जीरोज़ का केस है, क्योंकि इन्होंने बोला है दे कैन बी लीडिंग जीरोज इन द इनपुट लिस्ट बट देयर शुड नॉट बी एनी लीडिंग जीरोज इन द आउटपुट लिस्ट. तो वो कुछ नहीं है. अगर लीडिंग जीरोज होंगे तो हम उसको देख लेंगे राइट. तो ठीक है एंड गुड. तो अब हम इसको कोड करेंगे यार. देखो दो जो बातें मैंने करी कहीं मैंने सेम एग्जैक्ट कोड में लिखने वाले हम लोग राइट. तो आप ट्राई करो इस कोड को लिखने का एंड फिर अपन वापस से रिज्यूम करेंगे. आई होप आपने कुछ टूटा फूटा कोड लिखा होगा, बट ठीक है, ये अपना फाइनल कोड होगा. एंड इसका ड्राई देखना बहुत ज़रूरी है. एक बार ड्राई 2 केसेस का देख लिया, इनपुट 1 इनपुट 2, तो सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा राइट.
तो देखो, सबसे पहले मैंने जो बोला था क्या करेंगे, रिवर्स, राइट, दोनों लिंक लिस्ट को रिवर्स किया। तो आई होप आपको रिवर्स करना पता होगा। हमने बहुत बार इसको कवर किया है। रिवर्स लिंक लिस्ट बाय अक्षय, इफ़ यू राइट ऑन यूट्यूब यू विल गेट परफेक्टली गुड एक्सप्लेन वीडियो। बट स्टिल अगर आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, आप पहली बार ही ऐसा क्वेश्चन उठा लिया विदाउट लर्निंग द लिंक लिस्ट, तो सबसे पहले तो वो गलत अप्रोच है, वो करो ही नहीं बिल्कुल। एंड दैट इज़ द रीज़न यार कि हैविंग कवर्ड 700 डेज ऑफ कोड नाउ, मैंने वापस से एक अच्छा रोड मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं भी रिवाइज कर सकूँ बाई टाइम टू टाइम, और आप भी जो पहली बार शुरू कर रहे हो वो भी रिवाइज कर सके। सो डू वॉच इट आउट एंड लेट अस रिज्यूम बैक। ठीक है, तो मैं छोटे में एक बार समझा देता हूँ यार। ये रिवर्स लिंक लिस्ट का कोड है, तो बेसिकली काम कैसे करता है, ये ऐसे काम कर रहा है कि हमारे पास लेट्स से 1 2 एंड 3 एंड नल है, राइट। तो हम क्या करते हैं, अब हमें आउटपुट क्या चाहिए, हमें चाहिए 3 2 1 एंड नल, राइट। मतलब 1 के पीछे कोई एक ऐसा पॉइंटर होना चाहिए जो नल को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, राइट, 1 के आगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एक प्रीवियस पॉइंटर बना देंगे जिसको हम बोल देंगे नल। मेरे को थोड़ा अच्छे से लिखने दो, रुको, क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग का बहुत कंप्लेन आ रहा है। तो प्रीवियस है, हम इसको बोल देंगे नल है, ठीक है। 2 या 3 स्टेप करना है हमें, ये 3 स्टेप अपना काम हो जाएगा, राइट। तो ये जो हेड है उसको करंट बोल दो, करंट के जो बाद का पॉइंटर है उसको नेक्स्ट बोल दो। बहुत ईजी है अभी तक, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, 3 स्टेप फॉलो करेंगे। करंट, देखो हमें क्या चाहिए, ये हमारा बेसिकली करंट है अगर देखा जाए तो यहाँ के इनपुट आउटपुट में। ये किसको पॉइंट करता है, नल को। तो मैं बोलूँगा करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू प्रीवियस। देखो यही पहला लाइन है, फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन क्या करोगे कि इसको बना दो प्रीवियस, इसको बना दो करंट। क्यों ऐसा किया यार भैया, देखो क्योंकि जब नेक्स्ट आइट्रेशन में जाओगे 2 3 एंड नल के लिए, 1 तो निकल गया अपना, लिस्ट में चला गया, तो बाकी का जो 2 3 और नल है, सेम चीज़ जो हमने अभी इस आइट्रेशन के लिए किया, इस नंबर्स के लिए, सेम चीज़ यू विल डू फॉर दी नेक्स्ट वन। ये हट क्यों नहीं रहा यार, एक सेकेंड। फॉर द नेक्स्ट वन मतलब मैं किसी बात कर रहा हूँ, मैं इस आइट्रेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। दिस वन, राइट। तो एक बार आइट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार तुरंत से हमें समझ में आने लग जाएगा। तो ठीक है, तो हमने क्या बोला कि प्रीवियस इक्वल्स टू करंट, मतलब ये प्रीवियस हो गया और ये करंट हो गया, राइट। अगर आप देखो तो हमारे पास अभी तक रिजल्टेंट लिस्ट कैसा आ चुका है, एट दिस पॉइंट ऑफ स्टेज हमारे पास आ रखा है 1 इज पॉइंटिंग टू नल, ठीक है। आवर रिमेनिंग लिस्ट इज 2 3 एंड नल, and this is my current, this is my next, and this is my previous, right? We repeat the same steps, that is current dot next equals to previous. We update our pointer, this become previous and this becomes current, right? अब आप देखोगे तो आपके पास resultant list कैसा आ रहा है, 1 is pointing to null and 2 is pointing to 1, right? And the remaining list is like this, and this 2 is pointing to previous, this 3 is pointing to current, and this null is pointing to next, right? We'll repeat the same steps. So current dot next equals to previous, and this current will be now assigned as previous, and this next would be my current, right? अगर आप देखो तो at the next iteration we have the list as we have a resultant list basically, so 2 and 3 is pointing to 2, right? This is the final output, but the remaining list is null is pointing to current, right? This is my stopping condition. तो मतलब हमें कितनी बार लूप चलाना था, वी डिडंट नो, राइट। तो हम इसलिए फॉर लूप नहीं यूज़ किया, बट हमें पता है कि इस कंडीशन तक ही चलाना है, राइट। सो वी हैव अ वाइल लूप है, वाइल कैन नॉट इक्वल्स टू null, ठीक है। वी स्पेंड सम एक्स्ट्रा टाइम एक्सप्लेनिंग दिस बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली हार्ड क्वेश्चन पे जंप कराते थे, बिल्कुल वो काम मत करो यार। बट स्टिल आई वेंट एन एक्स्ट्रा माइल टू एक्सप्लेन यू गाइस एज वेल, ठीक है। आई थिंक स्टेप 1 इज क्लियर नाउ। देखो अब दूसरे में क्या हो रहा है, कि लेट अस कंप्लीट द फर्स्ट एंड सेकंड इनपुट। सो फर्स्ट इनपुट इज व्हाट, 1 2 3। सो लेट अस रिवर्स दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इफ आई रिवर्स दिस स्पेस वुड बी इनफ, ठीक है। इफ आई रिवर्स इट वुड बी 3 then 2 then 1, right? And then it would be 9 and 9, right? And let us now start the addition now. So first of all we have a new value, right? And we have a new value which is pointing to carry. तो अभी carry हमारा 0 है, you can see carry is initialized to 0 क्योंकि हमने अभी addition शुरू ही नहीं किया, right? Now since num1 and num2 dot data, that is the first what to say, पहला वैल्यू जो है यार दोनों लिंक लिस्ट का, दैट एग्जिस्ट, राइट, इट्स नॉट इक्वल टू 9, तो हमने वो चेक किया। तो हम इसको एक न्यू वैल्यू में ऐड कर लेंगे। सो 9 + 3 is 12, सो माई न्यू वैल्यू इज नथिंग बट 12। तो हम यहाँ से कैरी को अब निकालेंगे, राइट। लेट मी डिलीट दिस थिंग, ठीक है। तो हम अब अपना कैरी निकालेंगे। तो कैरीज मैंने क्या बताया था कि विल डू डिवाइड बाई 10, तो हमें मिल जाएगा 1, एंड माई न्यू वैल्यू वुड बी अपडेटेड टू 12 मॉड्यूलर 10 विच इज़ नथिंग बट 2, राइट। तो
अब हम क्या करेंगे, वी नीड टू मेक अ न्यू नोड आउट ऑफ दिस, तो हम एक न्यू नोड बनाएंगे. आई एम राइटिंग दिस इज एज NN, एंड हमने उसमें वैल्यू डाला 2, राइट. एंड दिस न्यू नोड विल बी पॉइंटिंग टू सम अनदर pointer which is as of now initialized as sum, which is basically pointing to null, right. Once this is done, next iteration में किसको हम पॉइंट करेंगे, नेक्स्ट आइटरेशन में जो भी नंबर आएगा x, वो इसको पॉइंट करना चाहिए, राइट. तो हम क्या कर देंगे कि वी विल नाउ से दैट माई सम इज पॉइंटिंग टू न्यू नोड, तो मतलब ऐसा हो जाएगा, राइट. सो दिस इज आवर एग्जिस्टिंग और लेट्स से existing list for this iteration, right. And that is it. इसके बाद हम क्या करेंगे कि once we have processed the first node, right, we move on to the next node, and that's what's happening in this line number 54 and 55. If num1 is not equals to null, we move ahead. If num2 is not equals to null, we move ahead, right. I hope all the steps are clear now. तो हमने ये सब कुछ कर लिया. अब एक बार इसका ड्राइंग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है. So my new values are pointing to carry, so my new value is nothing but the carry from the previous addition, right, which is nothing but 1, right. And my carry, and this new value has some new values as well, so that is 2 plus 9, that is 9 plus 1 12, so it would be 12, and carry would be again, will be getting by divided by 10, so it would be 1 again. And new value, there's the value that is to be added in the linked list, would be 12 modulo 10, which is nothing but 2 again, right. So we make a new node again with the value 2, right, and we point it to the existing answer, right. So that means new node, this new node dot next should be pointing to the first node of our existing answer, that is pointing to sum. So I would say this 2 points to here. तो अब हमारा जो इस पॉइंट सेकेंड आइट्रेशन के बाद जो हमारा जो लिस्ट है वो कैसा दिख रहा होगा, दिस 2 2 and null, right. And since the next values which will be coming should be pointing to this value, right, so we will again update this as sum. So we point the new node to sum and then we update that new node to sum, right. ठीक है. So this is our existing list for after the second iteration, and that will be using in the third iteration, right. So now the new value is again assigned to this previous carry, that is 1, plus the new values which we are getting from the list, that is 1 plus 9, and this is nothing basically plus 10, right. So my carry would be 10, it is 11, right, not 10. Carry would be 11 by 10, which is nothing but 1, and my new value would be updated by 11 modulo 10, which is nothing but 1 again, right. So I will make a new node again with the value as 1, and I will point it to this sum, and I will update this new node as sum. So my current list is now 1 2 2 null, right, and this one is pointing to sum. Now we have still one carry left. अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे 11 आया था, राइट. तो आंसर में टोटल 11 ऐड होना चाहिए, राइट, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था सम, ये टोटल 11 आना चाहिए था, राइट. तो हम वाइल लूप को 3 कंडीशंस में चलाएंगे, वाइल माई फर्स्ट लिस्ट एग्जिस्ट, और माई सेकेंड लिस्ट एग्जिस्ट, और कैरी एग्जिस्ट, राइट. तो कैरी स्टिल, देखो दोनों लिस्ट एम्प्टी हो चुकी हैं, राइट, बट कैरी स्टिल एग्जिस्ट. सो वी विल मेक 1 iteration more, and in that thing our new value again would be pointing to the remaining carry, that is this one, and I will say it is equals to 1, right. Let me zoom out a bit so that you can see everything in one page. I hope this makes sense. Yeah, new value is this one, and if you calculate the carry again, so carry would be nothing but 1 divided by 10, which is now pointing to 0, and my new value is nothing but 1 modulo 10, which is again 1, right. And I will make a new node with the value 1, and I will point it to the sum, that is this one, and I will update this as sum. So my final list is 1 1 2 and 2 and null, right, and this would be our sum pointer, right. Now क्या हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट रिटर्न सम एंड दैट वुड गिव मी माई आंसर एज द एक्सपेक्टेड आउटपुट? यस, अकॉर्डिंग टू दिस इनपुट केस अगर हम डायरेक्ट रिटर्न सम करें तो अपना काम बन जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड केस वी नीड टू हैंडल समथिंग सम अदर एक्स्ट्रा थिंग एज वेल. वो एक्स्ट्रा थिंग क्या होगा? Now I hope you were able to make sense out of this written code and the dry run, because dry run बहुत important होता है. But एक बार मैं आपको इसको 1 पेज में दिखा देता हूँ so that you can try again in with your pen and paper in case you haven't understood it at the first go, right? ठीक है, so assuming कि आप ये पार्ट क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं. सेकेंड केस देखो क्या था, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हो आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा while loop लिखा हुआ है, right? This part is nothing but handling the case of removing the leading zeros, right? So let us now dry run for the second one. So it is
what is the test case? 0063 and 07, right? So what I'm going to do is I'm going to reverse it again. That is 3, 6, 0 and 0, and it would be 7 and 0. So I'm going to do the run now very fast, right? I will not explain how the carry and new value is coming. So new value is nothing but 7 plus 3. 1 sec, it is 10, right? Or even better, try to do this run by yourself and then we'll continue again. Okay. So my new value would be 10, right? So I'm going to make a node of 0, right? And I'm going to point it to sum, which is nothing but null, right? And again, I'll update this pointer as sum. So this is my existing list as of now after the first addition of 7 and 3. Now the next number goes as, so 1 would be carried, right? So 6 plus 1, 7. So I will make a new node of 7 and I will say, let us point this to my sum, right? And assign this as sum. What is my resultant list as of now? It is 7, 0 and null, right? Now for the rest of the cases, there is no carry for this one. The new node would be named, new node which will be made would be having the value as 0, right? So 0 points to this sum, and this we name this as sum, right? Now my existing list is 0, 7, 0 and none. Now I hope you are able to make sense कि यहाँ पे leading zeros कहाँ से आ रहे हैं, right? Again, this thing would make a new node which has value 0, right? And I will point this to my existing list sum pointer and I will rename this as sum, right? So what is my existing list now? मतलब final list हमारा क्या है? 0, 0, 7, 0 and null, right? So can you see that these zeros are the leading zeros? We need to remove these. And यहाँ पे pointer कौन सा है? Sum, right? तो हम यहाँ पे एक simple सा एक while loop लिखेंगे. While loop में क्या होगा कि while sum is not equals to null and sum dot data is equals to 0. If that is the case, we just move the sum pointer by one pointer ahead. एक आगे बढ़ा देंगे. So let's go to our that case. So this is sum. I can see this is not equals to 0, so I will move my sum by one pointer ahead. And if not equals to it is equals to 0 and not equals to null, I'll move ahead by one pointer again. And now this is not equals to null, right? But it is not equals to 0 as well. So हम यहाँ पे we will end the while loop and just return the sum. And you will see that the resultant list would be 7, 0 and null, and that is the expected output for this case. I hope this video helped you in many ways, right? And try to go this approach by yourself, although I have given you all the code and solution. Let's just now hit the submit button. Make sure you solve this question on the GFG platform as well as on the leetcode. It would be good for your showcasing thing in the resume. And do not forget to like, share and subscribe. There's a syllabus which you are following. Make sure to bookmark the playlist and bookmark this GitHub repository as well. And if this video has helped you, please like, share and subscribe, and do join our Discord channel for the recent updates or whatever. And let us end this video with a good note, and till then keep learning, keep moving by, and take care guys.